रेप या छेड़छाड़, आखिर क्या हुआ हल्द्वानी में युवती के साथ। 22 वर्षीय युवती कर रही थी सड़क पर अपने भाई का इंतजार। नशे में धुत युवकों ने युवती को अकेला देख किया उसका अपहरण और युवती के साथ जबरदस्ती कर पिलाई शराब। आरोपी 3 घंटे तक बेखौफ हल्द्वानी की सड़कों में घूमते रहे। चलिए अब आपको पूरी खबर के बारे में बताती हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं, उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक युवती शादी समारोह में जाने के लिए सड़क पर खड़ी थी और अपने भाई का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी एक सफेद गाड़ी रुकती है और उसमें सवार 4 युवक उतरते हैं और उस युवती का जबरन अपहरण कर लेते हैं। उसके साथ जबरदस्ती कर हल्द्वानी की सड़कों में वो युवक बेखौफ 3 घंटे तक घूमते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी उमेश मलिक ने बताया कि हीरानगर पुलिस चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने तहरीर दी है, जिसमें उसने बताया कि शनिवार देर रात वह शादी समारोह से जाने के लिए सड़क पर खड़ी थी और सुशीला तिवारी अस्पताल के पास ई-रिक्शा से उतरी थी और अपने भाई का इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब भाई नहीं पहुंचा तो उसने अपनी मां को भी फोन किया, लेकिन उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। तब वो वहां से पैदल ही घर की तरफ लौटने लगी और इसी दौरान कैंसर अस्पताल तिराहे से आगे पहुंचते ही एक सफेद गाड़ी रुकती है जिसमें 4 युवक सवार थे और वो लोग मिलकर उस युवती को जबरन कार में डाल लेते हैं और चलती गाड़ी में 2 युवक उसके साथ बलात्कार करते हैं। साथ ही कोतवाली प्रभारी ने ये भी कहा कि पीड़िता की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली में 4 आरोपियों के खिलाफ धारा 376 और अपहरण समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को भवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। और इन 4 आरोपियों का नाम मनोज, सोनू, आशु और ऋषि है, जो कि मुखानी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें से मनोज और ऋषि को शाम को ही हिरासत में ले लिया था और बाकी दोनों की अभी खोज जारी थी। साथ ही नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का यह भी कहना है कि युवती की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज भी कर ली गई थी। लेकिन अब कहानी में एक और नया मोड़ आता है और अब वो 22 वर्षीय युवती अपने ही बयान से पलट जाती है। आपको बता दें कि पुलिस की प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठने लगे हैं और इस दुष्कर्म की खबर फैलते ही पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। लेकिन अब युवती से गैंगरेप मामले में नया मोड़ आता है। आपको बता दें, आज सोमवार को इस मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान बताया कि युवती द्वारा दर्ज किया गया दुष्कर्म का मुकदमा पुलिस की जांच के बाद बेबुनियादी पाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गठित पुलिस की जांच टीम ने सीसीटीवी सर्विलांस और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा बयानों के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उन सभी तथ्यों में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें अभी आगे पुलिस की जाँच चल रही है और इस मामले में 4 अभियुक्तों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो चलिए अब आप भी सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ। रेप का मामला है, छेड़छाड़ का मामला है, क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा इसमें की गई है? देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जाए। सर, शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ? उसके बाद पीड़िता के द्वारा जो प्राथमिक बयान दिए गए, बाद में जो पूछताछ है उसमें उसने कहा कि मैं डर गई थी और डर के कारण मैंने गलती से जो है रेप होना बताया गया, बाद में उसने स्वीकार किया कि साथ में रेप